अब ढेरों ढेर आम का मिल्कशेक बनाए बगैर जूसर मशीन, बगैर हैंड विस्कर के, बगैर किसी ब्लेंडर मशीन के, किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही किसी छुरी का इस्तेमाल करेंगे, ना ही कांटे का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप लोग ढेरों ढेर मिल्कशेक बनाएंगे, वो मिनटों सेकंडों में। और मिल्कशेक बनाने का ऐसा शानदार और यूनिक तरीका लाएंगे जो कि यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे होंगे। तो बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी बिजली के बिल के आप लोग ढेरों ढेर मिल्कशेक बनाएंगे और बहुत ही यम्मी सा मिल्कशेक एंजॉय करेंगे इस शानदार तरीके के साथ। तो मिल्कशेक बनाने का ऐसा आसान तरीका शेयर करूंगी जो कि आप सभी के होश उड़ा के रख देगा। बहुत ही कमाल के इसके रिजल्ट है और इसके साथ शानदार और लाजवाब किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, लाइफ हैक्स होंगी, जिनसे ना सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी मनी सेविंग होगी, बल्कि औरतों के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। हैंगर के ऊपर जुराब चढ़ाते ही ख्वातीन के बहुत से मुश्किल काम जो होंगे आसान हो जाएंगे, बल्कि इसके रिजल्ट देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो इन प्लास्टिक की शॉपर की ऐसी खुफिया और कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी जो कि ख्वातीन के साथ साथ मर्द हजरात के भी होश उड़ा के रख देगी। तो क्या आप लोगों ने कभी चूड़ी के ऊपर रबर बैंड इस तरीके से चढ़ाई है? अगर नहीं चढ़ाई तो यकीन जाने कि इसे अपनाने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। अब हैंगर के ऊपर जुराब चढ़ाते ही ख्वातीन के बहुत से मुश्किल काम जो होंगे आसान होंगे, बल्कि उनके घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए हाफ टेबल स्पून कोई सा भी सरफ और इसके साथ ही चाहिए आपको थोड़ा सा पानी। तो यकीन जाने कि ये ट्रिक इतनी मजे की कि अगर अभी तक आप लोगों ने ये काम नहीं किया तो इसे अपनाने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई सी पुरानी सॉक्स, इसे आपने इस लिक्विड के अंदर डिप कर लेना है और इस तरीके से निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद आपने हैंगर के ऊपर इस तरीके से चढ़ा देना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो दोनों सॉक्स को आपने इस तरीके से लिक्विड के अंदर डिप करना है और दोनों साइड्स पे इस तरीके से लगा देंगे। तो अब आपने इस टूल का इस्तेमाल कहाँ पे करना है? तो अक्सर क्या होता है, हम घर की सफाइयाँ कर रहे होते हैं, होता क्या है तो फ्रिज के नीचे, पेटी के नीचे या फिर सोफों के नीचे हमारा हाथ नहीं जाता, ना ही झाड़ू जाता है। तो आप लोग चाहें तो इस टूल के साथ वहाँ की सफाई कर सकते हैं। सबसे मजे की बात है कि अगर आपके फ्रिज की नीचे फटी लगी होती है जिसके नीचे हमारा हाथ नहीं जाता तो उसकी भी सफाई कर सकते हैं। तो यकीन जाने कि इसके इतने कमाल के होते हैं, जबरदस्त से रिजल्ट है कि सारी की सारी मिट्टी को खींच के निकालता है। मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितने शानदार से इसके रिजल्ट है कि सारी की सारी मिट्टी को इसने खींच के निकाला है। तो इस टूल के आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो लाइव आप लोग इसके रिजल्ट चेक कीजिए कि सारी की सारी मिट्टी जो इस सॉक्स के ऊपर आ चुकी है। तो बहुत ही कमाल की टिप है। जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो चूड़ी के ऊपर रबर बैंड लगाते ही ख्वातीन के होश उड़ने वाले ऐसी कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी। तो आपको चाहिए कोई सी भी पुरानी सी चूड़ी, यहाँ पे आप लोग चाहे तो कड़ा भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि रबर बैंड को इसके ऊपर चढ़ा देना है। तो इस तरीके को अपनाते हुए ना सिर्फ आपके बिजली के बिलों में कमी आएगी बल्कि आपके बहुत से मुश्किल काम जो है आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा एक जबरदस्त किस्म का टूल रेडी हो चुका है। अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है? तो अक्सर क्या होता है, हमारे फ्रिज की रबड़ जो होती है बहुत सा गंदी होती है, इसके अंदर धूल और मिट्टी इस कदर फंस जाती है कि रबड़ के अंदर इस तरीके से क्या नाम है बहुत सा गैप आ जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, रबर बैंड को इस तरीके से गीला करना है, उसके बाद ही अपने चूड़ी के ऊपर चढ़ाना है। इससे आपके फ्रिज की रबड़ जो कि जितनी भी इसके अंदर धूल मिट्टी फंसी होगी वो फौरन से निकल जाएगी। यकीन जाने कि आपकी रबड़ जो कि बिल्कुल इस तरीके से साफ हो जाएगी। तो इन प्लास्टिक की शॉपर का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल जो कि ख्वातीन के होश उड़ा के रख देगा। यकीन जाने की ये ट्रिक बहुत ही मजे की है। इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले शॉपर लेनी हो, इसकी कर लेनी कटिंग। तो इस ट्रिक को सभी लोग अपनाने पे मजबूर हो जाएंगे। यकीन जाने कि इसके एंडिंग रिजल्ट देख के आप लोग दंग रह जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि इसकी कटिंग कर लेनी है। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, शॉपर को बीच में से इस तरीके से कट कर लें, दोनों साइड हम इसकी कट कर लेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपने इसका यूज़ कहाँ पे करना है। तो मैंने यहाँ पे दोनों के दोनों शॉपर्स को कट कर लिए। तो अक्सर क्या होता है, हमारे घर में इस तरह की कांच की प्लेट्स होती हैं जहाँ भी हम रखते हैं हल्का से टकराती है। एक तो क्या होता है इनके अंदर स्क्रैचेस आ जाते हैं और दूसरा क्या होता है ये बहुत सा आवाज़ करती है। आप लोगों ने करना क्या है, जब भी कांच की प्लेट्स को रखना है तो इस चीज़ का अपने खास ध्यान रखना है। तो प्लेट्स को रखने के बाद आप लोगों ने करना है दरमियान में शॉपर रखनी है, देन आप लोगों ने करना है फिर से प्लेट रखनी है। इससे क्या होगा, अगर आपके कहने में कांच की प्लेट थोड़ी सी भी हिलेगी ना तो इसके ऊपर स्क्रैचेस आएंगे और ना ही ये आवाज़ करेंगे। तो जल्दी चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो स्पून का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल जो कि आपकी करने वाली ढेर सारे पैसों की बचत। वो कैसे? तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया हो कि जब भी हम लोग इस तरह की छोटे मुँह वाली बोतल के अंदर कोई भी चीज़ डालते हैं, चाहे वो ऑयल हो चाहे दूध हो, अक्सर क्या होता है वो फर्श पे गिर के ज़ाया होता है बिल्कुल इस तरीके से। तो आप लोगों ने करना क्या, एक लेना है स्पून। तो चाहे आपकी बोतल जो कि नरम मुँह वाली होगी, अगर आप लोगों ने इसके बीच में स्पून रखा होगा तो यकीन जाने कि एक कतरा भी ज़ाया नहीं होगा। तो जो भी चीज़ आप लोग डालेंगे
सबसे पहले वो क्या होगी, स्पून से टकराएगी और डायरेक्टली बोतल के अंदर जाएगी, बिल्कुल इस तरीके से। तो ये ट्रिक इतनी कमाल की होती है, ज़बरदस्त है कि आप लोग यहाँ पे लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कि एक कतरा जो था ना वो भी पानी का नहीं गिरा, हालांकि पहले पानी कितना ज़्यादा गिर के ज़ाया हो रहा था। तो अगर आप लोग ये छोटी छोटी टिप्स को ट्राई करते हैं तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग भी होती है और साथ साथ मनी सेविंग भी होती है। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि एक टिश्यू लेना है और टिश्यू के ऊपर डालनी है 10 से 12 अदद काली मिर्चें और साथ अपने शामिल करनी है 4 से 5 अदद लौंग। तो इस तरीके से आप लोगों ने करना है कि एक इसकी पोटली तैयार करनी है और यकीन जाने कि इस पोटली आपको फ़ायदे क्या मिलने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो अक्सर क्या होता है, मानसून के अंदर चीनी के अंदर बहुत ज़्यादा चूंटियाँ चली जाती हैं, यहाँ पे ऐसा होता है कि चीनी के अंदर बहुत ज़्यादा नमी आ जाती है। तो आप लोगों ने करना है कि इस पोटली को अपने चीनी वाले डब्बे में डालना है। इससे क्या होगा, ना तो आपकी चीनी के अंदर चूंटियाँ जाएंगी क्योंकि लौंग की खुशबू होती है इंतहाई स्ट्रॉन्ग होती है, और साथ ही साथ क्या होगा, ना तो आपकी चीनी जो कि वो गीली होगी। तो पर्स के अंदर शॉपर डालने का ऐसा कमाल का इस्तेमाल जिससे होने वाली आपके हज़ारों रुपए की बचत, वो कैसे? तो बहुत ही फोकस देखना है। सबसे पहले आपको चाहिए एक अदद शॉपर, और शॉपर को आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से फोल्ड कर लें। खास तौर पे अपने ध्यान रखने के शॉपर जो आपकी बिल्कुल साफ सुथरी हो। तो मानसून में घर से निकलने से पहले आप लोगों ने ये काम लाजमी करना है, अपने पर्स के अंदर शॉपर रखनी है। वो क्यों रखनी है, अक्सर क्या होता है जब भी हम लोग ट्रैवलिंग के लिए बाहर निकलते हैं और अचानक से हो जाती है बारिश। बारिश के मौसम में होता है कि हमारी सेंसिटिव चीज़ें जैसे कि हमारा सेल फोन होता है, साथ ही चार्जर होते हैं, वो क्या होते हैं, गीले हो जाते हैं और इससे क्या होता है, हमारे बहुत सारे पैसों का नुकसान हो जाता है। अगर इस तरीके से अपनी चीज़ों को हिफाजत से लेके जाएंगे, ना तो आपको हज़ार रुपये के क्या में खर्चे पड़ेंगे, और इस तरीके से आप लोग चाहें तो अपने बहुत सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। थोड़ी सी अक्लमंदी के साथ अपने कामों को आसान बना सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर क्या होता है, मानसून के अंदर जो पाउडर मसाले होते हैं ना, अक्सर क्या होता है इनके अंदर सुंडियाँ डल जाती है, कीड़े डल जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, मानसून के अंदर खास तौर पर अपने इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। तो कराची में तो बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है, तो पता नहीं आप लोग मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने करना है हाफ टेबल स्पून लेना है नमक, और नमक को आपने करना है पाउडर मसाले के अंदर इस तरीके से मिक्स करना है। तो नमक के इस्तेमाल से ना तो आपके क्या नाम है पाउडर मसाले में नमी आएगी और ना ही इसमें सुंडियाँ डालेंगी। तो बहुत ही कमाल की ट्रिक है। तो प्लास्टिक की बोतल का ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल, यकीन जाने कि आपके हज़ारों रुपए की बचत होने वाली, वो कैसे? तो सबसे पहले बोतल को बीच में से कट कर लेंगे। देन आप लोगों ने करना है छुरी को गर्म करना है और साइडों में से इस तरीके से होल करने, दोनों साइडों से होल कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से होल कर लिया है। तो अब आप लोगों ने करना है कोई सी भी लेनी है डोरी, तो मैंने यहाँ पे प्लास्टिक की डोरी ली है और इस तरीके से आपने करना है यहाँ पे नॉट लगानी है। तो यहाँ पे नॉट आपने बड़ी मजबूत लगानी ताकि बिल्कुल भी खुले ना। तो दोनों साइडों पे नॉट लगा लेंगे जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो ऐसी शानदार सी चीज़ बनाना सिखा रहे हो जिसे खरीदने के लिए हम लोग बहुत सारे पैसे खर्च भी करते हैं, लेकिन आप लोग ये काम बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। तो इसके एंडिंग रिजल्ट देख के आप लोग बिल्कुल हैरान होने वाले, बहुत ही शानदार सी टिप। तो अगर आपको पौधों वगैरह का शौक है तो आप लोग चाहें तो इसे हैंगिंग प्लांट्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी पौधे इसमें डाल लें, या फिर आप लोग चाहें तो इसका एक और ज़बरदस्त सा यूज़ ले सकते हैं। वो कैसे? तो अक्सर क्या होता है, अपने मोबाइल को जब चार्ज पे लगाते हैं तो ये बेचारा इस तरीके से लटकता रहता है और इससे क्या होता है, इसके गिरने का भी खतरा होता है। अगर इतनी ऊंचाई से हमारा मोबाइल गिर जाता है तो हमारे 50,000 का नुकसान हो सकता है। हमारा मोबाइल जो होता है टूट जाता है। टूटने के बाद मोबाइल हमारे किसी भी काम में आता है। तो सिंपल से काम करना है, आप लोगों ने करना है इस तरह का स्टैंड बना लेना है। जब भी अपने मोबाइल को चार्ज करना है इसके अंदर हैंग करना है। अब आपका मोबाइल जो होगा बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। तो यहाँ पे जो मैं रेमेडी बनाने जा रही हूँ, यकीन जाने कि इससे आपकी सख्त से सख्त छाइयाँ जो होंगी वो भी खत्म हो जाएंगी। 100% आपकी चुरियाँ जो होंगी वो भी खत्म हो जाएंगी। आपके रंग को भी बहुत ज़्यादा गोरा बनाएगी। इसके लिए आपको चाहिए 1 टेबल स्पून दही, साथ ही आपको चाहिए 1 चुटकी इसके अंदर फिटकरी का पाउडर। जी हाँ, फिटकरी जो होती है आपकी स्किन को टाइट करने के लिए बहुत ही बेस्ट होती है। हाफ टेबल स्पून जाएगा मुल्तानी मिट्टी, हाफ टेबल स्पून जाएगा बेसन, और साथ इसमें जाएगा थोड़ी सी हल्दी। तो ये फेस पैक जो है वो इतना कमाल करता है, जबरदस्त है कि ना सिर्फ आपकी स्किन को टाइट करेगा बल्कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट बनाएगा। जी हाँ, आपके रंग को गोरा करने के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है। आप लोगों ने करना क्या, तो यकीन जाने कि इस रेमेडी के इतने कमाल के होते हैं, ज़बरदस्त रिजल्ट है कि महंगी महंगी क्रीमों के आप लोग रिजल्ट बिल्कुल भूल जाएंगे। इसे लगा के आपने 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लेना है। कुछ ही दिन आप लोग इस्तेमाल करके देखिए, आपके चेहरे से एक्नी खत्म हो जाएगी, पिंपल्स खत्म हो जाएंगे और इंस्टेंट आपके रंग को गोरा करेगा। बहुत ही कमाल के और शानदार से इसके रिजल्ट है। तो इस फेस पैक का तो मैं भी इस्तेमाल करती हूँ, मुझे इसके रिजल्ट्स के बारे में पता है। तो आपने मस्ट ट्राई करना है। अजवाइन के अंदर सौंफ डालते ही यकीन जाने कि आपका एक बहुत बड़ा मसला आसानी के साथ हल होने जा रहा है। तो इतने शानदार से इसके रिजल्ट हैं। तो अक्सर हम लोग ईद में बहुत सा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, गोश्त हमें हजम नहीं होता, क्योंकि जो कुर्बानी का गोश्त होता है वो थोड़ा सा हेवी होता है, हमें बदहजमी हो जाती है। या फिर ऐसा होता है कि हमारे दिल पे भारीपन होता है, ऐसा फील होता है कि भाई बहुत ज़्यादा हेवी फील हो रहा है। तो फिर आप लोगों ने करना है कि 1 चुटकी लेनी है अजवाइन और साथ ही अपने शामिल करना है 2 चुटकी सौंफ। तो अब गोश्त आप लोग जितना मर्जी खा लें, यकीन जाने के मिनटों में हजम होगा, सिर्फ और सिर्फ इस फकी के साथ।
तो आप लोग चाहे तो इसे चबा के भी खा सकते हैं। अगर आपसे चबाया नहीं जाता तो फिर आप लोग कर सकते हैं कि पानी के साथ फक्की की तरह भी ले सकते हैं। तो इसे खा लें और ऊपर से पानी पी लें, निगल लें गोलियों की तरह। इससे क्या होगा, आपको मिनटों में खाना हजम होगा। तो अक्सर बड़ा गोश्त होता है, उसे हजम करना बेहद मुश्किल काम होता है, तो उसे हजम करने के लिए भी बहुत द बेस्ट तरीका है। इसे फटाफट से खा लें और मिनटों में अपने खाने को हजम करें। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा, इस तरह की नलकियाँ तो हमारे घर में बहुत सारी होती है, लेकिन होता क्या है, जब भी नलकी में से हम लोग धागा निकालते हैं तो धागा हमें कभी भी मिलता नहीं है। तो एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी, फटाफट से आपको धागा मिल जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या, लेनी है छुरी, और छुरी के साथ आप लोगों ने करना क्या, नलकी के बीच में कट लगाना है। तो धागे को यूज़ करने के बाद आप लोगों ने करना कि जो हमने कट लगाया है धागे को, इसके अंदर हैंग कर देना है। तो इस तरीके से आपको धागे को ढूंढने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। फटाफट से इसमें से धागा निकाला और यूज़ कर लिया, और जब दोबारा यूज़ कर लिया दोबारा से आप लोग इसमें डाल दें। तो इस तरीके से आपके काम जो होते हैं बेहद आसान हो जाते हैं। तो ये टिप आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है ख्वातीन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ख्वातीन का एक बहुत बड़ा मसला आसानी के साथ हल होने वाला है। वो कैसे? तो कुछ वाइफ कहती है कि हमारे हस्बैंड जो है हमारी तरफ देखते नहीं, तवज्जो नहीं देते, ना ही हमारा ख्याल रखते हैं। तो जब आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो वो कैसे आपका ख्याल रखेंगे? तो देखिए, सारा दिन तो हमें अपने घर के काम करने होते हैं। जाहिर सी बात है, सफाई कर ली, काम कर लिया, खाना कर लिया, बच्चों का काम कर लिया। ऐसे में क्या होता है, हमारे कपड़ों में से एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं कपड़ों के साथ जाके उनके साथ बैठ जाते हैं। तो जब हमारे कपड़ों में से लहसुन और प्याज की खुशबू आएंगी तो जाहिर सी बात है हस्बैंड का कैसे दिल करेगा कि वो आपसे प्यारी प्यारी बातें करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका हस्बैंड आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करे, तो ज़रूरी है कि आप अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालें। जब भी आपने उनके पास जाना है तो आपने करना क्या, कोई सा भी लगा लें परफ्यूम, कोई सा भी। अगर आप लोग महंगा बॉडी स्प्रे या फिर परफ्यूम अफोर्ड नहीं कर सकते तो हल्का सा आप लोग क्या नाम है, सस्ता सा पाउडर तो ले ही सकती हैं, जो कि आपको 100 से 150 रुपये का मिल जाता है। इस तरह का मेडोरा का पाउडर जो होता है, इसकी खुशबू जो होती है बिल्कुल परफ्यूम वाली होती है। तो आप लोगों ने करना क्या, पाउडर लगाना है। तो जब आप में से बहुत ही प्यारी प्यारी खुशबू आएंगी, मीठी मीठी, तो जाहिर सी बात है आपकी तरफ तवज्जो लेंगे और आपके साथ प्यारी प्यारी बातें करेंगे। तो थोड़ी सी केयर अपनी ज़रूरी है, तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकाला करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। तो इस प्लास्टिक की शॉपर का ऐसा ज़बरदस्त इस्तेमाल यकीन जाने की ख्वातीन के होश उड़ने वाले। बस आप लोगों ने करना क्या है, तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, साबुत काली मिर्चों को इस तरीके से मामदस्ते के अंदर कूटते हैं ना, तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा, जब भी हम इसे कूटते हैं तो इस तरीके से उछल उछल के बाहर निकलती हैं। इससे क्या होता है, आधे से ज़्यादा काली मिर्चें हमारे फर्श पे गिर जाती है और हमारा फर्श भी गंदा होता है, और इससे हमारा काम भी बढ़ जाता है। अगर इस तरीके से आप लोग काली मिर्ची को कूटेंगे तो यकीन जाने कि आपकी काली मिर्ची का एक दाना भी ज़ाया नहीं होगा। तो इस तरीके से जब भी आपने कूटना है तो यहाँ पे आप लोग लाइव रिजल्ट दे सकते हैं कि मैं जितना मर्जी कूट रही हूँ, काली मिर्ची जो कि बिल्कुल भी उछलेगी नहीं, ना ही कूदेगी। तो ये ट्रिक बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, आप लोग चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से फटाफट से आपका काम हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी एक भी काली मिर्ची का दाना ज़ाया नहीं, और हमारी काली मिर्ची भी जो है बिल्कुल पीस चुकी हैं। तो ये टिप बहुत ही मज़े की, आप लोग चाहें तो इस तरीके से फटाफट से अपनी काली मिर्ची को पीस सकते हैं। तो टिप तो बहुत ही छोटी है, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्किंग है, आपने मस्ट ट्राई करना है। गंदे से गंदे सिंक को सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर शीशे की तरह चमका सकते हैं, बिना शैम्पू, बिना किसी डिश वॉश, बिना किसी चीज़ के। तो बस आप लोगों ने करना क्या है, प्याज के ऊपर ये कमाल की चीज़ डालें जिसका नाम है कोलगेट। जी हाँ, कोलगेट के साथ अपना सिंक चमकाएंगे, ऐसे चमकेगा कि आप लोग देख के बिल्कुल हैरान रह जाएंगे, बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। बस आप लोगों ने करना क्या है, तो बस 2 मिनट के लिए आप लोगों ने करना है कि अपने सिंक के ऊपर इस प्याज को इस तरीके से रब करना है। जितनी भी इसकी गंदगी होगी, मैल कुचेल होगी, बिल्कुल साफ हो जाएगा हमारा सिंक। मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ, इतने कोई जादुई इसके रिजल्ट से देख के आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा सिंक जो है बिल्कुल साफ सुथरा हो चुका है, सिर्फ एक प्याज के साथ थोड़ी सी हमने कोलगेट लिए। तो इस तरीके से आप लोग अपने गंदे से गंदे सिंक को भी बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर सकते हैं। तो अब आपको महंगे तरीन क्लीनर्स खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग कोलगेट से अपने शीशे की तरह चमका सकते हैं सिंक। अब ढेरों ढेर आम का मिल्कशेक बनाएं बगैर जूसर मशीन, बगैर ब्लेंडर मशीन। ना ही हम हैंड विस्कर का इस्तेमाल करेंगे, ना ही हम किसी छुरी या फिर कांटे का इस्तेमाल करेंगे। तो बगैर किसी मेहनत के आप लोग सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर बहुत ही यम्मी सा मिल्कशेक बना के तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग मैंगो मार्केट से लाते हैं तो मैंगोज़ को हम लोग सादे पानी के साथ वॉश करते हैं। लेकिन हालांकि आप लोगों ने करना क्या है, सादे पानी से इसे वॉश नहीं करना। वॉश करते हैं आपने इसमें एक पाउडर मिलाना है, जिससे क्या होगा, जितना भी इसके बाद केमिकल लगा होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक पानी के साथ ही निकल जाएगा। तो मैं मैंगो को किस तरीके से वॉश करती हूँ वो तरीका शेयर करूँगी। इसमें शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक। तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि आम के ऊपर ना इस तरह का वाइट कलर का केमिकल लगा होता है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो हमेशा आप लोगों ने करना क्या है, आम को अच्छे से वॉश करना है नमक वाले पानी के साथ, और दोबारा से आप लोगों ने करना क्या है, सादे पानी के साथ इसे वॉश कर लेना है। इससे क्या होगा, जितना भी केमिकल होगा वो निकल जाएगा। सेकंड टिप आप लोगों ने क्या करनी है, गर्मियों में अक्सर हम लोग जब भी आम का इस्तेमाल करते हैं हमें गर्मी दाने निकलते हैं, पित्त निकलती है। अगर आप लोग इस टिप को ट्राई करेंगे ना तो आपको गर्मी दाने निकलेंगे, ना ही पित्त निकलेगी।
तो अगर आप लोग आम को 1 से आधे घंटे के लिए ठंडे पानी के अंदर भिगो के रखते हैं तो जितनी भी इसकी गर्माइश होती है आम की वो निकल जाती है पानी में, और फिर आप लोग मज़े लेके जितने मर्जी आम खाएं दबा आपको किसी किस्म के ना गर्मी दाने निकलेंगे ना ही पित्त निकलेगी। तो मैंगो का शेक बनाने के लिए सबसे पहले मैंगो को इस तरीके से पील ऑफ कर लेंगे। देन आप लोगों ने करना क्या है, मैंगो को ग्रेट करना है। जी हाँ, ग्रेट करके जब आप लोग उसका शेक बनाते हैं यकीन जाने कि इतना ज़बरदस्त सा बनता है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि मैंगो जो होता है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और फटाफट से ही ग्रेट हो जाता है। तो आगे जाके मैं आपको ऐसी कमाल की और शानदार सी टिप्स दूंगी जिससे आपका मैंगो शेक जो का बिल्कुल स्मूथ सा टेक्सचर में बनेगा और बहुत ज़्यादा क्रीमी सा बनेगा। आप लोगों ने करना है वीडियो को छोड़ के नहीं जाना। अगर इस तरीके से आम को आप लोग ग्रेट करते हैं ना, तो आपका आम घुटनियों पे ज़ाया होता है और फटाफट से ग्रेट हो जाता है। तो इस तरीके से मैं सारे के सारे आम को ग्रेट। तो अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि ये मोटा मोटा आम जो है मिल्कशेक के अंदर कैसे मज़े का लगेगा। तो मैं आपको बताऊंगी ऐसी ट्रिक जिससे ये आम जो का बिल्कुल स्मूथ सा हो जाएगा। तो मैं इसमें शामिल करूंगी 5 से 6 टेबलस्पून शुगर। तो शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जिसके साथ जनाब आप लोग लस्सी को फेंटते हैं, इसी के साथ हम लोगों ने करना है क्या, मैंगो को फेंटना है। यकीन जाने के सिर्फ 2 से 3 मिनट आप लोग इसे फेंटेंगे ना, इसका टेक्सचर इतना स्मूथ हो जाएगा जिससे कि आप लोग जूसर मशीन से निकालते हैं। मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने वीडियो को बिल्कुल भी काटा नहीं है ना ही रोका है, आप लोग देख सकते हैं सारा का सारा आपकी आंखों के सामने हो रहा है। यकीन जाने बहुत ही कमाल के इसके रिजल्ट है। इसका टेक्सचर इतना क्रीमी बनेगा कि किसी भी जूसर मशीन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। 100% आपको इसके रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो बस थोड़ा सा ही फेंटने के बाद इसका टेक्सचर जो का बिल्कुल क्रीमी सा बन जाएगा, स्मूथ सा बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 मैंगोज का इस्तेमाल किया था, तो मैं यहाँ पे 3 से 4 ग्लास डालूंगी दूध के। तो 2 आम के अंदर 3 से 4 ग्लास दूध जो होता है ना वो परफेक्टली मेजरमेंट रहता है। बहुत ही यमी से इसका टेस्ट आता है। शुगर हमने पहले ही ऐड कर ली थी, तो बस हमने इसे मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही यमी और डिलीशियस सा मैंगो मिल्कशेक बनके तैयार हो चुका है। आप लोग इसका टेक्सचर चेक कीजिए, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि क्या नाम है हमने इसे बगैर मशीन के बनाया, क्योंकि जो तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया वो तरीका आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला। यकीन जाने इसके रिजल्ट इतने कमाल के जब आप लोग खुद बनाएंगे कमेंट करने पर आप लोग मजबूर हो जाएंगे। इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देती। तो काफ़ी लोग जो होते हैं जूसर मशीन खरीदना अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन उनका भी दिल करता है कि वो बहुत ही यमी सा मैंगो शेक बनाए, क्योंकि सभी का दिल करता है। तो अगर आपके पास घर में जूसर मशीन नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तो यकीन जाने बहुत यमी सा बनेगा, आपने मस्ट ट्राई करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर।